हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और हम लोग रेगुलर वे में हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सप्लाई कर सकें ताकि आप लोग को एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें प्रीलिम्स का और मेंस का। तो पूरी कोशिश हम लोगों की बनी रहेगी कि आने वाले वीडियोस में भी और अभी तक जो वीडियोस डाला है उसमें भी हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि मैक्स टू मैक्स आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तो आज मैं लेकर के आया हूं एक नया वीडियो जो कि वाइपो से रिलेटेड है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने वीडियो डाला था एक वाइपो ट्रीटी का, तो उसमें हमने वाइपो से रिलेटेड जो भी ट्रीटीज़ हैं उनके बारे में देखा था। बट अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में वाइपो एंड इट्स रिलेटेड ट्रीटीज़। तो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग वाइपो के बारे में भी जान लें और वाइपो की ट्रीटीज़ के बारे में भी जान लें। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, जो पहले से वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, कि हम लोगों ने वाइपो ट्रीटीज़ का एक वीडियो डाला हुआ है। तो अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वाइपो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन वाइपो का। तो वाइपो की फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये वाइपो की फुल फॉर्म है। अब वाइपो जो है वो यूएन की वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से एक आता है। यूएन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जिसमें से एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब वाइपो को इस्टेब्लिश करने के लिए एक कन्वेंशन साइन हुआ, तब जा कर के वाइपो इस्टेब्लिश हुआ और वो कन्वेंशन साइन हुआ आपका स्टॉकहोम में 1967 में। और वाइपो जो एक एजेंसी फोर्स में कब आई, तो वो आई 1970 में। अब जो वाइपो 1970 में फोर्स में आया तो वो एक फॉर्म ऑफ वाइपो, एक वर्जन ऑफ वाइपो है। ऐसा नहीं है कि वाइपो की शुरुआत वहीं से हुई, उससे पहले भी इन सब चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड जो भी ट्रीटीज़ हैं तो उनकी शुरुआत हो चुकी थी। तो वो शुरुआत में 1883 में पेरिस कन्वेंशन हुआ, फिर 1886 में बर्न कन्वेंशन हुआ। तो ये सब ट्रीटीज़ पहले से ही, वाइपो के आने से पहले से ही साइन हो चुकी थी और वो इफ़ेक्ट में थी। तो वाइपो क्या है, एक स्टेप अहेड है ऑफ दिस ट्रीटीज़ का। तो जैसा कि पेरिस कन्वेंशन हम लोगों ने देखा था वाइपो वाले ट्रीटीज़ वाले वीडियो में कि पेरिस कन्वेंशन पेटेंट से रिलेटेड होता है, बर्न कन्वेंशन हमारा जो रिलेटेड होता है कॉपीराइट से। तो ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो वाइपो का काम क्या है, मकसद क्या है, वाइपो बनाया क्यों गया। तो अब वाइपो जो है वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी नेशनल ऑफिसेज होंगे तो उनके बीच में एक कॉपरेशन क्रिएट करने का काम है वाइपो का। कॉपरेशन क्रिएट करना, आईपीआर को प्रमोट करना, अलग अलग देशों के अलग अलग नियम होते हैं तो उनको यूनिफिकेशन प्रोवाइड करने का काम होता है वाइपो का। अभी तक टिल डेट वाइपो एडमिनिस्टर करता है 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को। वाइपो का हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। और वाइपो के जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, तो उन्होंने 2000 में डिसाइड किया कि 26 अप्रैल को, जो कि वाइपो कन्वेंशन जब साइन हुआ था और फोर्स में आया था 1970 को, तो वो डेट थी 26 अप्रैल 1970। तो उस डेट को, उस इफेक्ट में आने की डेट को, ये मेंबर स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के नाम से सेलिब्रेट करेंगे। तो 26 अप्रैल हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, तो वो आंसर होगा 26 अप्रैल। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं आगे, मेंबर्स। तो मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। अब वाइपो एक इंटरनेशनल एजेंसी है तो उसमें अलग अलग देश जुड़े हुए हैं, तो वो देश को हम लोग एक मेंबर बोलते हैं। तो अभी तक के 193 मेंबर स्टेट्स वाइपो के साथ अटैच्ड हैं, जिसमें से 190 यूएन के भी मेंबर हैं। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ वाइपो इन 1975। जब इफेक्ट में आया वाइपो, उसके 5 साल के बाद इंडिया वाइपो का मेंबर बना। अब यूनियन समझ लेते हैं, यूनियन क्या होता है। यूनियन का मतलब, यूनियन वो सारे स्टेट्स होंगे जो कि एक पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन किए होंगे। सपोज इंडिया है, चाइना है, रशिया है, यूएसए है। अगर इन सब देशों ने एक ट्रीटी को साइन किया हुआ है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, तो उस ट्रीटी के रिगार्डिंग में, उस ट्रीटी के रेफरेंस में ये सारी स्टेट्स, ये सारी कंट्रीज़ यूनियंस हो जाएंगी।
अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो वाइपो हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करता है, जो एक एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़ हैं जो ये डिनोट करती हैं कि किस कंट्री की इकोनॉमी सक्सेसफुल रही है उस साल में। तो ये काम होता है वाइपो का, और ये 2007 में इस इनोवेशन इंडेक्स के पब्लिकेशन की शुरुआत करी थी वाइपो ने। 2022 जो कि अभी साल गुजरा है, तो उस बीते हुए साल में इंडिया की 40th पोजीशन आई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में, आउट ऑफ 132 स्टेट्स, आउट ऑफ 132 कंट्रीज। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा वाइपो का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वाइपो का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 4 डिविजन्स में सेपरेटली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जनरल असेंबली, कॉन्फ्रेंस, कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड द इंटरनेशनल ब्यूरो। तो ये 4 पार्ट्स में वाइपो का स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया है। अब वाइपो को गवर्न कौन करता है? तो वाइपो को गवर्न करते हैं जनरल असेंबली और कोऑर्डिनेशन कमेटी। गवर्न का मतलब जो रूल्स बनाने हैं, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है, तो वो सब का काम करती है जनरल असेंबली और कोऑर्डिनेशन कमेटी। जनरल असेंबली का एक काम और होता है कि इलेक्शन कराना और हेड ऑफ वाइपो को चुनना। तो जो भी डायरेक्टर चुना जाता है वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद ही चुना जाता है। अब फाइनली वाइपो को एडमिनिस्टर कौन करता है, वाइपो का हेड कौन होता है, उसको उसकी ऑपरेशंस को कौन देख रेख करता है, कौन ऑपरेशन संभालता है, तो वो सेक्रेटेरिएट के थ्रू वाइपो को एडमिनिस्टर किया जाता है। सेक्रेटेरिएट में हमारे डायरेक्टर ऑफ वाइपो बैठते हैं। तो जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स जो कि मेंबर्स हैं वाइपो की, और मेंबर ऑफ एनी ऑफ द यूनियंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ वाइपो। अब इसमें क्या है कि वेदर और नॉट दे आर मेंबर्स ऑफ एनी ऑफ द यूनियंस, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे स्टेट्स किसी ट्रीटी के हिस्सेदारी शेयर करते हों। अगर वो ट्रीटी कोई साइन नहीं भी किया गया है किसी पर्टिकुलर कंट्री ने, तो भी वो कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये वाइपो का पूरा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ वाइपो। वाइपो का इतिहास क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि 1970 में वाइपो फोर्स में आया, बट उससे पहले भी वाइपो तो नहीं था, बट डिफरेंट नाम से ये सब ट्रीटीज़ चली आ रही थी। तो 1883 में पेरिस कन्वेंशन आया जो कि पेटेंट से रिलेटेड था। उसमें सारे इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और फिर उसमें एग्रीमेंट हुआ कि उनके जो भी लॉज एंड रूल्स हैं वो इस तरीके से फॉलो होंगे। फिर 1886 में आया बर्न कन्वेंशन जो कि कॉपीराइट के लिए साइन किया गया। देन 1891 में आया मैड्रिड एग्रीमेंट जो कि ट्रेडमार्क्स के लिए साइन किया गया। उसके बाद फिर 1893 में यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो आया, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बिरपी। तो बिरपी को हम लोग मान सकते हैं कि वाइपो का एक प्रीडेसर है, कि वाइपो के जस्ट आने से पहले बिरपी इस्टेब्लिश हुआ करता था, बिरपी चला आ रहा था। तो वी कैन से दैट वाइपो इज़ अनदर वर्जन ऑफ बिरपी। फिर 1967 में वाइपो आया, और वाइपो फोर्स में आया 1970 में, और 1974 में वाइपो जो है वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन गया। तो ये हो गई हिस्ट्री ऑफ वाइपो जो हमने अभी इस स्लाइड में देखा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ट्रिप्स। तो ट्रिप्स इज़ एन एग्रीमेंट मेड ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है वो जितने भी WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो सब ट्रिप्स का हिस्सा हैं। ट्रिप्स का पर्पज़ क्या है? ट्रिप्स का पर्पज़ ये है, अब जैसे कि ट्रिप्स जो है वो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट बन रहा है, तो अगर बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर के एक एग्रीमेंट बना रही हैं, तो ट्रिप्स ये इंश्योर करेगा कि हर कंट्रीज़ में जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूल्स होते हैं वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हर जगह हर कंट्री में फॉलो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है स्टैंडर्ड, बट उससे कम स्टैंडर्ड का फॉलो नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रिप्स का मेन पर्पज़ होता है। तो ट्रिप्स साइन हुआ मोरक्को में 15 अप्रैल 1994 को, और ये इफेक्ट में आया जनवरी 1 1995 को। इट एस्टैब्लिशेस मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द रेगुलेशन बाई नेशनल गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये हम लोग शॉर्ट में एक ओवरव्यू देख लिया ट्रिप्स का, ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जा सकता है।
तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जो कि वाइपो पे था। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि वाइपो क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कब फॉर्म हुआ, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी हम लोगों ने देख ली और फाइनली हम लोगों ने ट्रिप्स देखा। तो बने रहिए आने वाले वीडियोस में आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें कि वाइपो वाइपो की ट्रीटीज़ और आईपीआर लेजिस्लेशन और आईपीआरस, जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करेंगे, आप लोगों को कराएंगे क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि आने वाले टाइम में जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, तो अगर आप लोग वो क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपका वो सेक्शन कवर हो जाएगा एटलीस्ट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। आपको नोटिफाइड होने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फॉलो करते रहिए हमारे सारे वीडियोस को। और आपको कहीं कोई डाउट इस वीडियो में या फिर इससे रिलेटेड, इससे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द आंसर करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।